पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि मैं ईरान का साथ हूँ, तो ये पाकिस्तान के साथ है। ये दोगले हैं, इनके जैसे दोगलों को जूता से मार के पाकिस्तान भगाओ, जूता मारते हुए ले जाओ बाघा बॉर्डर से के अंदर। इन लोगों को ऐसे लोगों को कर रहे हैं। पाकिस्तान खुला जिसको सपोर्ट, मेरा देश जिसको सपोर्ट करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा ना। ये जो अपनी गाड़ी में जो तेल डाल के आप चलाते हैं ना, वो तेल ईरान से ही। मेरी बात सुनो, आजकल तेल देने के लिए कोई ईरान ही नहीं, बहुत सारे देश हैं, उनके तेल निकल जाएगा पहले ही। अरे ठीक, हम अनाज नहीं देते हैं, हम यहाँ से गेहूँ और दाल चीनी जो भी दाल फान नहीं देते हैं। पेट्रोल पी लो, पेट्रोल पी लो। हमारे यहाँ स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ जन्नत का कॉन्सेप्ट है। तो इजराइल ने टिकट कटा रखा है, जो हेड बनेगा उसको वो ऊपर पहुंचाएगा। तो वहाँ के खमैनी साहब हैं, अभी देखिए पब्लिक तो तेहरान छोड़ के भाग रही है। खमैनी साहब जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। नमस्कार, मैं मेगा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। ईरान और इजराइल के बीच जो ये युद्ध का सिचुएशन अभी चल रहा है, उसमें कल रात आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल ने पलटवार किया है ईरान के ऊपर। इससे पहले इजराइल के नेतन्याहू बोले थे कि भाई हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब क्या उन्होंने सच में वही किया है? आज हम उसी पे बात करेंगे। क्या नाम है सर? अंशु कुमार। कैसे देखते हैं, क्या इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान को? बिल्कुल, इजराइल तो जाना ही जाता है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बाकी देखिए, इजराइल को पूरी हक है किसी को भी, अगर आपके सर्वाइवल के ऊपर में अगर बात उठता है तो इजराइल को पूरा हक है कि भाई वो अटैक करेगा ही। आज आप एक बात बताइए, ईरान जो 60% यूरेनियम अपने देश में जुटा लिया था, 30% और चाहिए न्यूक्लियर ये बनने के लिए, ये न्यूक्लियर वो टेस्टिंग के लिए। सबसे बड़ी बात है, जब यूएन ने और यूरोपियन नेशन ने आपको मना कर दिया है, ये बोला है कि भाई कोई भी इस्लामिक नेशन न्यूक्लियर पावर नहीं रखेगा, तो वही सारा चीज़ है। तो भाई आपको क्यों करना है फालतू का? ऐसा तो नहीं कि हम वर्ल्ड वार 3 पे जा रहे हैं या कुछ है ऐसा कि मेरे को बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, इजराइल क्या एक शांति प्रिय देश है, शांतिप्रिय देश है। तो आपको क्या लग रहा है ईरान के ऊपर जिस तरह वो हमले कर रहा है, गाजा को जिस तरह से मैम एक बात बताइए, 2005 में संधि किसने किया था कि हाँ मैंने इजराइल ने पूरा खाली कर दिया था, जो पैलेस्टीन का जो पूरा एरिया पूरा खाली कर दिया था, मगर भाई पहला हमला किसने किया? गाजा ने किया, हमस ने किया। तो फिर इधर से रिटेलिएशन हुआ, उसके बाद में उन लोगों ने कब्जा किया। अरे भाई, आप अगर किसी के सर्वाइवल पे, आज यहूदी क्या है, मैंने आज इजराइल क्या है, एक हम लोग के राजस्थान से भी छोटा देश है, तो 90-95 लाख की आबादी, मैंने मान के चलिए ना 1 करोड़ की आबादी। अब उस पर कोई मिसाइल फेंक रहा है, 150-200 मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहाँ के लोग मर रहे हैं। अरे तो ये चीज़ सही नहीं है ना कि वहाँ के ही सिर्फ बच्चे हैं क्या, वहीं के सिर्फ आदमी हैं क्या, और दूसरे जगह पे नहीं है? हाँ, ईरान में हो या कहीं पे भी हो तो वहाँ पे ह्यूमन राइट समझ में आता है। अब इजराइल में क्यों नहीं ह्यूमन राइट समझ में आता है? सब वहाँ पे भी तो लोग हैं। यही चीज़ है इजराइल। देखिए, इजराइल कभी भी किसी पे पहला हमला नहीं करता, मगर ये जरूर चेतावनी देता है कि अगर हमारे देश के ऊपर में कोई आवाज़ उठाया तो भाई हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर परेशान करोगे तो। वही इजराइल कर भी रहा है। मेरे समझ से देखिए, आज क्या है कि वो 8-9 ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बना रहा था, और 6-7 चाहिए इजराइल को तबाह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब हैं। इजराइल जो है वो अपना बचाव करना खुद जानता है और वही कर रहा है। देखिए, एक समय में तो मुझे याद है कि जब 4-5 मुस्लिम नेशन मिल करके इजराइल पर हमला किए थे, मगर देखिए कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ की मैं तो अब मोदी जी से यही बोलूँगा कि जो न्यूट्रल स्टैंड है ना आपका, ये बंद करिए। स्टेटिस्टिक ये मेरा सवाल ये है, न्यूट्रल स्टैंड लेना जायज़ भी तो है, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे ट्रेड वाले रिश्ते हैं। मैम देखिए, ट्रेड वाले रिश्ते हैं। अभी आप बोलेंगे कि हम लोग उससे तेल लेते हैं, उससे बड़ा उससे हाँ देखिए, अब एक बात बताइए, जो देश पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा हो, मिसाइल दे रहा हो, फतेह मिसाइल ईरान का ही तो था, तो भाई हम अपने दुश्मन देश से क्यों ट्रेड करें? आज उससे ज़्यादा बड़ा रिजर्व मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार में 2 ट्रिलियन का ऑयल का रिजर्व मिला है। वो अगर देखिए हम लोग का सक्सेसफुल हो गया तो हमें किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट करेगी। ऐसे ही हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और धीरे धीरे हम कहाँ जाएंगे और कुछ भी नहीं। अब तो देखिए, इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, 90 देशों को इंडिया अब एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले 14 देशों को करता था, तो दोनों में फ़र्क है। अब हम भी जानते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ इंडिया को सीधी इजराइल को समर्थन करना चाहिए। ये जो एब्सटेन करता है इंडिया हमेशा, वो अपना रुख ना रखे, अपना साफ रखे भाई कि किसी के अब जैसे इंडिया के ही जगह पे अगर कोई एब्सटेन करे तो हमें बुरा लगेगा, कोई भी ऐसा देश है। तो वैसे ही भाई उसके सर्वाइवल पे अगर कोई बात उठेगी इजराइल के, देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, वो कहाँ जाएगा, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जैसे इंडिया पे ही हमला हो रहा है, इंडिया के लोग कहाँ जाएंगे?
इंडिया के पास तो और कोई देश नहीं है, मगर वही ईरान है, ये लोग है। सबसे बड़ी बात आज का ही न्यूज़ मैं देख रहा था कि वहाँ के जो G7 समिट में आप लोगों ने देखा होगा, G7 समिट में सभी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। हाँ देखिए, वो तो G7 से एक चीज़ और याद आई कि ट्रम्प बैकआउट कर गए। जैसे ही मोदी जी वहाँ लैंड किए, ट्रम्प बैकआउट कर गया, क्योंकि ट्रम्प को पता था कि मोदी जी कुछ बोल देंगे तो मेरी फजीयत हो जाएगी। और ये बात एकदम फैक्ट है कि देखिए वो बहुत बार क्लेम कर चुके हैं, 12-13 बार बोल चुके हैं कि भाई हमने मेडिएट किया। भाई वो कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया था, इंडिया के डीजीएमओ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ठीक है। अभी क्या बोलते हैं वहाँ के यूरोपियन नेशन के एक एंकर ने पूछा जयशंकर जी से कि कहाँ पे था यूएस, तो सीधा जयशंकर जी ने बोला यूएस में था जब ये सब मेडिएशन हो रहा था। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ट्रम्प से मतलब नहीं है, हमें कोई और देश से मतलब नहीं है। आज मैटर ये है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि इजराइल को देखिए, यहाँ के भी बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं वो ईरान का गुण गाएंगे, बोलेंगे ईरान को हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता क्यों ईरान को सपोर्ट करेंगे। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं, 110 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल ने हमारा साथ दिया था, ना कि कोई फ़लस्तीन ने, ना ईरान ने। अरे हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके बोलते हैं मोदी जी से कि हम आपके साथ में हैं। तो भाई मैं समझता हूँ कि इजराइल एक ऐसा देश है, एक ऐसा दोस्त है जिससे हम अगर हमारा नाता छूट जाए ना, फिर ऐसी दोस्ती हमें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने देखा होगा ईरान जो है हमास या हिजबुल्लाह जैसे जो ये आतंकी संगठन है इन्हें पालता है, तो क्या ईरान भी इस्लामिक नेशन है माना, लेकिन क्या आतंकवादी संगठन या मानसिकता रखता है? बिल्कुल रखता है मैम। और नहीं रखता तो मेरे को नहीं लगता कि इजराइल पे ये क्या बोलते हैं अटैक करता है या किसी पे अटैक करता। मानसिकता इनकी देखिए, 57 मुस्लिम देश में वो सर माना 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हर एक इस्लामिक जो देश है वो कट्टरवादी सोच रखे या आतंकवादी सोच रखे? नहीं मैम, वो देखिए आपको मैं बताता हूँ ना कि अभी जैसे देखिए 57 मुस्लिम देश में आधे से ज़्यादा ने तो संधि करके रखा है इजराइल से कि हम आपके ऊपर में कोई अटैक वटैक कुछ नहीं करेंगे, तो ये पीस संधि करके रखा है। यही सब चीज़ है। ईरान भी कहीं कम नहीं है, हमास की तरह, हाउदी की तरह यही है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को आने वाले टाइम में पूरा सिद्ध कर देना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मैंने क्या बोलते हैं इन लोगों के साथ में कोई व्यापार जो है तोड़ना है तोड़ दीजिए। मैं ये क्या बोलते हैं इजराइल के साथ में हूँ। सर आपको क्या लगता है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा, आपने ही बोला था कि अब इजराइल भी तोड़ेगा, तो क्या इजराइल ने तोड़ा है ईरान को? निश्चित तौर पे। और आज से तो उन्होंने वकैट करने का बोला था कि भैया तेहरान खाली कर दीजिए। आपने वीडियो देख लिया, लोग तेहरान से भाग रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अब जो है, मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था कि इन लोगों को अकल तो होती नहीं है और ना कभी होगी। भैया सीधा सऊदी अरबिया ने इनके पब्लिक को अपने यहाँ रोक लिया। ये इस पे सुभान अल्लाह कर रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड। अरे भाई, वो अपने को बचा रहा है कि तुम्हारे 50,000 हमारे यहाँ जिंदा बचे हुए हैं, तुम हमारे कुछ करोगे, हम तुम्हारे इनको निपटा देंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब सऊदी ने के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ से आके गए कि भाई हमारा तुम्हारा संबंध अच्छा है, आज तक हमने जब से सुना है तब से सिया सुन्नी की लड़ाई होती थी, हेजेमनी जिसको बोला जाता है, कि कौन इस एरिया को लीड करेगा, तो उसको लीड करने की जिम्मेदारी सऊदी की थी। अब जो है ईरान के जो खमैनी साहब हैं, ठीक है, अब इनका प्लान सेट है, फ्लाइट रेडी है। अब ये देखना है कि किस दिन ये फ्लाइट में बैठ कर रसिया भागेंगे। इनकी टॉप लीडरशिप जो है वो रसिया भागने के लिए तैयार है। अब अगर मैं ईरान में होता और मुझे कोई कहता कि तुम चीफ बन जाओ, तो मैं तो कहता भाई मैं तो नॉर्मल सिपाही अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने जन्नत की फ़्लाइट नहीं बुक करवानी। क्योंकि अभी देखिए वो चीफ बनाए गए हैं, चौथे दिन निपटा गए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब इजराइल इजराइल हर किसी को 72 यूरो से मिलवाएगा? नहीं, वो जन्नत भेजेगा उनको जाना तय है। ठीक है, वो स्वर्ग जो हमारे यहाँ स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ जन्नत का कॉन्सेप्ट है। तो इजराइल ने टिकट कटा रखा है, जो हेड बनेगा उसको वो ऊपर पहुंचाएगा। तो वहाँ के खमैनी साहब हैं, अभी देखिए पब्लिक तो तेहरान छोड़ के भाग रही है। खमैनी साहब जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अभी तो रिपोर्ट भी आई है कि इजराइल उनको मारना चाह रहा था, लेकिन मारेगा नहीं, मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये जो डी रेडिकलाइजेशन चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो तुम्हारा लीडर है वो अब भागेगा। मारा कोई नहीं। बांग्लादेश से शेख हसीना भागी हैं, कुछ दिन के बाद मोहम्मद यूनिस भी भागेंगे और जेल में चले जाएंगे। उसके बाद अभी देखिए असद साहब को उठा के रसिया भेजा गया है। तो वो जो इनके हीरो हुआ करते थे ना, तो पहले हीरो होते थे तो शहीद हो जाते थे, अब जो इनका हीरो है वो भगौड़ा साबित होगा। ठीक है, जब भगौड़ा साबित होगा तब इन लोगों को अकल आएगी कि हमारा कितना बड़ा काटा गया है।
इन्होंने पब्लिक पे अटैक किया। इजराइल ने जो प्रिसीशन अटैक किया था प्राइसिसली कि मतलब एक आदमी को टारगेट करेंगे उसी को मारा। इन्होंने कैसे अटैक किया? हाइफा पे अटैक कर दिया, किया ना। हमने अगर चाबहार नहीं बनाया होता ईरान को तो आज इनके खाने के लाले पड़े होते। लेकिन इन्होंने किस पे अटैक किया? हाइफा पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो जब ईरान ये बार बार साबित कर रहा है कि भैया हम आपके साथ नहीं हैं, आप भले ही हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि इस देश की पॉलिसी ये रही है ना कि देश बांट दो, फिर उनको अपने देश में हिस्सा दे दो, ठीक है। इजराइल को एक्सेप्ट मत करो, फिलिस्तीन के लिए जान दे दो। किसी ने 7 अक्टूबर को कंडेम किया? नहीं। भैया आपने मेरे को मारा, अब मैं आपको मार रहा हूँ तो आप रो क्यों रहे हो? कहो ना कि भाई हमने मारा था, हमारी गलती नहीं है, तो तुम मार रहे हो तो हम कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आपने आपकी क्षमता 10 लोगों को मारने थी, आपने 10 मारा। मेरी क्षमता 10,000 की, मैं 10,000 मारूंगा। मारने से पहले सोचना था ना कि भैया कि तुम लड़ किससे रहे हो। अब मेरी औकात है नहीं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं मैं तो खली को मारूंगा ही। अब वो मुझे घूसे घूसे पीट रहा है तो मैं रोना शुरू कर दूँ, नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, भाई मैंने ही झगड़ा किया है ना। उसी प्रकार से अब देखिए ईरान की सत्ता में परिवर्तन निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के शाह ने भी बोल दिया कि वी नीड डेमोक्रेसी, ठीक है। दुनिया में जो राजा होता है वो कहता है कि मेरा राज मुझे वापस कर दो। मैंने पहला राजा ऐसा सुना है जो कह रहा है कि हम जाएंगे अपने देश में और डेमोक्रेसी लाएंगे। तो अगर वो सेक्रीफाइस जितना करने को तैयार है, चुनाव लड़ने को तैयार है, तो मतलब जो है ईरान अपने पुराने दौर में जाएगा। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि कुछ दिन के बाद ईरान में कुछ क्रिश्चियन हो जाएंगे और बाकी बचे खुचे जो हैं वो अपना पारसी धर्म जो है उसको फिर से सॉलिड करके इस्लाम का खात्मा ही होगा ईरान से, ये मान के रखिए। रिजीम के चेंज के साथ शिया समुदाय का खात्मा हो जाएगा ईरान से, ये मेरी प्रेडिक्शन आज है। अच्छा सर, एक तरफ ये भारत को एक इस्लामिक नेशन बनाने की बात करते हैं और एक तरफ जो ऑलरेडी इस्लामिक नेशन है ईरान, उसमें इस्लाम का खात्मा होने की इक़्तिदार पे है। बिल्कुल सही बात। पहले अपने आप को तो बचा लें, भारत तो बाद में, भारत का हमारे आएंगे। कुछ भारत में हमारे ऐसे लोग भी बैठे हैं कि खाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे नहीं जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। यहीं के लोग ऐसे लग रहा है कि मैं ये जाके वहाँ अभी जहाज पे बैठेंगे और अभी उड़ के जाएंगे और फिलिस्तीन का सपोर्ट कर देंगे ये लोग। उनको ये नहीं मालूम है कि मैं ऐसे जाऊँगा कैसे। अगर गया मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि क्या नाम है उसका, इजराइल। भाई चले जाओ, मैं तो कहूँगा चले जाओ। जो मेरे हिंदुस्तान में रह के जो कहते हैं नहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा क्या नाम है, जो एक देश और जो मार रहा है, ठीक है ना, मैं यही कहूँगा जब तुम वहाँ जाओगे, यहाँ के हिंदुस्तान के लोग जो मुस्लिम भाई हैं वो कह रहे जय फिलिस्तीन और कह रहे फिलिस्तीन का सपोर्ट करना, मैं तो कहूँ तो तुम भी जाओ। अरे तुम भी चले जाओ, बस उधर से क्या करेगा तुम्हारा, तुम्हें पता है क्या होगा, इजराइल तुम्हारा टपाटप कर देगा। कुछ कम हो जाएंगे, कुछ कम भी हो जाएंगे हमारे देश में। भैया ये सोचो, जो मेरे बुरे वक्त पे काम आए, जो मेरे हिंदुस्तान के काम आए, हम उसका सपोर्ट करेंगे, ना कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे। खाओ यहाँ के, गाओ क्या नाम है वहाँ के, ठीक है, पाकिस्तान और फिलिस्तीन के गाओ। तो आजकल अभी पाकिस्तान में हमारा वहाँ पे कई बहुत सारे को मार दिया गया। अब वो जब मार दिया गया ना तो बहुत पहुँच गए वहाँ, प्यारे हो गए। अब वहाँ पहुँच गए, वहाँ गिनने वाला परेशान हो रहा है, ऊपर में गिनने वाला परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो मालूम है? कह रहे हैं तो अरे 72 हूरों के पास पहुँच गए हैं बहुत सारे लोग, अब यहाँ 72 हूरें कम पड़ गई, अब हूर ज़्यादा आ गए, दाढ़ी वाले हूर आ गए हैं। तो कह रहे मोदी जरा आराम से टपाटप कीजिए इनका। तो इसलिए वो इनका इसीलिए इन लोगों का जो है ना विचारधारा जो हिंदुस्तान में रह के कहते हैं ना कि जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। तो मैं वही चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ के लोगों को फिलिस्तीन भेजो और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेजो। तो इनका यही मेरा वो है, फिलिस्तीन को जो वो कर रहा है उन्हें पाकिस्तान और फिलिस्तीन भेज दो। आप अपने आप समझ में आ जाएगा। और फिर मैं एक बात और कहूँगा कि इनको ये लड़ाई, वार, झगड़ा, ये सभी को मतलब मालूम है कि कोई ऐसा वार ना हो जाए। एक बोलते कि विश्व युद्ध है, सभी का नुकसान है कि नहीं है। तो जो इजराइल के आन पे बात आई है, जब उसके शान और आन पे बात आएगी ना, तो वो उसे किस तरह निपटना है उसको आता है, उसे आता है किस तरह हमें इनको निपटाना है। आज जो यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन्हें फिलिस्तीन भेज दिया जाए और उसके बाद जैसे उसने गाजा को मिट्टी में मिला दिया ना, वैसे यहाँ के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भेज दो। कम से कम हिंदुस्तान में कुछ लोग कम हो जाएंगे। अच्छा सर, आप ईरान का इतना विरोध कर रहे हैं, पर ये जो अपनी गाड़ी में जो तेल डाल के आप चलाते हैं ना, वो तेल ईरान से ही मेरी बात सुनो, आजकल तेल देने के लिए कोई ईरान ही नहीं, बहुत सारे देश हैं, उनके तेल निकल जाएगा पहले ही।
अरे ठीक हम अनाज नहीं देते हैं। हम यहाँ से गेहूं और दाल चीनी जो भी दाल फान नहीं देते हैं, पेट्रोल पी लो, पेट्रोल पी लो। क्या कह रहे हैं? ईरान कहाँ दब रहा है इजराइल से? नहीं दब रहा है। नहीं दब रहा भाई। एक सेकंड आपको बता देता हूँ, पढ़े लिखो नहीं होना बता देता हूँ। ये एक दिन दो दिन होगा ना लड़ाई का। एक सेकंड, इजराइल का एक नहीं, मैं भी वो उसका ही अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। इजराइल का 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इजराइल का 400 करोड़ का नुकसान हुआ है और ईरान का 9000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेल के बैनर बना देगा अकेले। चेक करो एक बार। अपनी बात की मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं कह रहा हूँ। 9000 करोड़ का नुकसान करवा चुका है इजराइल और उसका केवल 400 का नुकसान हुआ, 400 करोड़ का। अच्छा सर, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं उनकी बात भी सुने थे। कहाँ दब रहा? हम तो रोड न्यूज़ पे देखते हैं ईरान कहीं दबा, आपको दिख रहा है न्यूज़ में ईरान दब रहा है? अरे उसका हम ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम नॉलेज के अनुसार बोल रहे हैं सर। ईरान को डर नहीं है इजराइल। देखिए इजराइल से इतने मजबूत जिसका अमेरिका सपोर्टर उससे नहीं डर चुका है। न्यूज एंकर सुनो ना, न्यूज एंकर बीच न्यूज में पढ़ रही थी कलमा एक बार में बम गिरा खत्म हो गई है, बता रहे हैं। इधर हम अंकल कहाँ जा रहे हो? शायद इसी प्रकार के लोग हैं इस देश में जो ईरान का समर्थन करते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोग? अरे ऐसे लोग, ईरान पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि मैं ईरान का साथ हूँ, तो ये पाकिस्तान के साथ है। ये दोगले हैं, इनके जैसे दोगलों को जूता से मार के पाकिस्तान भगाओ, जूता मारते हुए ले जाओ बागा बॉर्डर से के अंदर। इन लोगों को ऐसे लोगों को कर रहे हैं। पाकिस्तान खुला जिसको सपोर्ट, मेरा देश जिसको सपोर्ट करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा ना। अपने देश की बात कर रहे हैं पर मोदी जी इस टाइम पे न्यूट्रल है। मोदी जी इस टाइम कहीं नहीं न्यूट्रल है, वो दिखाया जा रहा है। इजराइल एक कहावत कहा जाता है, हमारे गांव ग्राम में कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हाथी का जो दांत होता है ना, दिखावे का और खाने का कुछ और है। तो ऊपर से मोदी जी कुछ भी कर ले, लेकिन वो भी साथ इजराइल के ही है। क्या इजराइल का साथ देने के लिए कोई एक कारण नहीं, हमारे पास बहुत सारे कारण है, ठीक है ना। इजराइल एक ऐसा देश है हमारा, मतलब इस दुनिया में, और हमारे देश का ऐसा दोस्त है जो हर वक्त हर परिस्थिति में खड़ा रहा है। वो 1971 ले लीजिए या 1974 ले लीजिए, या तो फिर और भी कोई सारा जलियांवाला बाग हत्याकांड ले लीजिए, और भी कोई जितने सारे युद्ध है ना, फ्रंट पेज पे आकर वो हमारा साथ दिया है, तो हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? वो उसका जो आप अभी आपका मैं सवाल सुन रहा था कि आपकी जो ये गाड़ियाँ चल रही है, ये तेल हाँ ईरान तेल से, आ रहा है। तो मैडम एक बात बताइए, 1 लीटर तेल के लिए क्या आप अपने बदन का खून निकाल दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। निकाल दीजिएगा? नहीं। और तेल की बात करते तो रसिया है ना हमारा। अरे दुबई, हम तो दुबई और UAE को हम पानी दे रहे हैं, उसके बदले वहाँ से तेल आ रहा है। तो थोड़ी छोटा सा ईरान हमारे देश को चलाएगा। छोटा सा ईरान आप बोल रहे हैं हमारे देश को चला रहा है, उसकी वजह से गाड़ी। हम आपको बता देते हैं सीधी सी बात, हमारे बिहार में जो यादव जी रहते हैं ना, जितना पूरे ईरान का GDP है ना, उतना तो वो लोग भैंसिया को चारा खिला देते हैं, ठीक है। तो आप ये तेल वेल का धमकी मत दीजिए, ये सब चला जाएगा ऐसे। अच्छा, इजराइल जो है चारों तरफ से इस्लामिक नेशन से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी मुंह तोड़ जवाब आज वो ईरान को दिया। अरे यार आप मैं बताऊं, रंडी रोना कर रहा है ट्रम्प के पास फोन करके कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ईरान का जो है सीज फायर करवा दो, सीज फायर करो, बार बार फोन करवा ले कि इजराइल वाला मानने वाला नहीं है, कह रहे कि हम तुम्हें बैनर बना के छोड़ेंगे, इतना पेलेंगे। इजराइल वाला पागल नहीं है जो उस पर बम बरसाया जा रहा है, उसका या इतना उसके पास दिमाग है। 400 करोड़ का उसका नुकसान हुआ है, उसने ईरान का 9000 करोड़ का नुकसान करवा चुका है और करवाता रहेगा। सिर्फ ईरान ही ना, पूरा 57 देश भी लग जाएगा ना, तो इजराइल का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। ये छोटा मोटा ये नुकसान तो होता रहेगा। वो बंदा सीधी सी कह रखा है, जो मुझसे भिड़ेगा समझ जाओ सफाई हो जाएगा। गाजा का आज हाल देख लो ना आप, बाजा बजा रखा है। गाजा का तो हाल देख ही रखा है ना, समतल कर दिया पूरा। अब वही हाल ईरान का होने वाला है, या तो ईरान को समतल कर देगा या तो पूरा ईरान पे कब्जा होगा इजराइल का। ईरान की जो जिद है न्यूक्लियर पावर बनाने की, क्या वो उसे छोड़ देनी चाहिए? पहली बात, वो छोड़ेगा। यूरोपियन स्टेट जो है ना, उसने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। पहली बात, वो परमाणु का यूज नहीं कर सकता, उसने उल्लंघन किया है। तो आप ये सोच लीजिए, इजराइल से लड़ने के लिए उसने इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े देशों से ये पंगा ले रहा है, एक के लिए पंगा ले रहा है ना। तो आपको लगता है कि जिसने खुद इस पर प्रतिबंध लगाया था वो इसको छोड़ देगा? अमेरिका भी पेलेगा इसको, फिर इधर से रसिया भी पेल देगा, सब मारेगा इसको। हम लोग को भेज दे तो साला हमारे यहाँ जो भैंस उस चराते हैं साला लठ मार के बजा दें लोगों का पूरा का। मेरा सवाल ये है सर, लड़ाई क्यों हो रही है, क्या वजह है? मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ईरान जो है अपनी जिद जब नहीं छोड़ रहा है तो इजराइल अब और क्या एक्शन लेने वाला है? सीधी सी बात, रेस्ट इन पीस, खत्म।
बिल्कुल उसके पास एक ही ऑप्शन है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जितना देश से भिड़ना पड़ेगा वो भिड़ जाएगा। 1967 में 6 देश उसको चारों तरफ से बम बरसा रहे थे, उसके पास कुछ भी नहीं था उन 6 देशों से लड़ने के लिए। सवाल ये, पैलेस्टीन भी तो अपनी जमीन की लड़ाई ही लड़ रहा है, क्या बुराई है उसमें? उसका की लड़ाई लड़ आतंकवाद का लड़ाई लड़ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। आतंकवाद हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। कैसे क्या बात करते राजा हैं किस देश में था? हमास किस देश में था? हिजबुल्ला वाले देश में था। हमास किस में था? हिजबुल्ला, यार हिजबुल्ला की बात करते हैं आप, उस तो मुल्ला गया ऊपर। हाँ वो 72 हुरों के पास गया है। हिजबुल्ला मुल्ला जो भी था सब चला गया ऊपर 72 हुरों के पास, ठीक है ना।